दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एनसीआर के शहरों को जोड़ने के लिए 6 लेन का राजमार्ग विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है। इस राजमार्ग के बनने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नोएडा से पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे तक का समय कम हो जाएगा। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा है कि भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में 6 लेन का राजमार्ग विकसित किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग 148 के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे खंड के पास जैतपुरा पुष्टा रोड से शुरू होकर केएमपी जंक्शन तक होगा। ये 50 किलोमीटर लंबा खंड जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ेगा, जिसमें नोएडा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल शामिल हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 2627 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य नोएडा और दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच के यात्रा के समय को 3 से 4 घंटे कम करना है। आपको बता दें कि ये राजमार्ग सड़क ग्रीन बेल्ट के माध्यम से आगरा और गुड़गांव नहरों के समानांतर चलता है। और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। यूपी और हरियाणा सरकार मिलकर फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद यानी कि एफएनजी एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही है, जिसके बन जाने के बाद दिल्ली एनसीआर के कई शहरों की दूरियां कम हो जाएंगी। खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दादरी और बुलंदशहर में प्रस्तावित न्यू नोएडा, फरीदाबाद समेत यूपी और हरियाणा के कई और जिलों में आवागमन की सुविधा और आसान हो जाएगी। एफएनजी का निर्माण ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सेक्टर 88 के पास मां अमृतानंदमयी अस्पताल से शुरू होगा। ये मास्टर रोड से होते हुए सीधा खेड़ी गांव होते हुए यमुना किनारे लालपुर के पास से गुजरेगा। यमुना किनारे पुल का निर्माण करके नोएडा से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यमुना नदी पर एक और पुल बनाने का भी प्लान तैयार कर लिया गया है। इस पुल के निर्माण में आधा पैसा हरियाणा और आधा नोएडा प्राधिकरण देगा। इस एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर बन रहे 600 मीटर लंबे पुल पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। फिलहाल इस पुल का अलाइनमेंट का काम पूरा नहीं हुआ है। वहीं अगर पुल की अप्रोच रोड की बात करें तो नोएडा अपनी तरफ से अप्रोच रोड बनवाएगा और फरीदाबाद की तरफ से हरियाणा सरकार काम करवाएगी। दिल्ली एनसीआर की अहम कनेक्टिविटी वाले इस प्रोजेक्ट में पिछले कई महीनों से कुछ पेच फंस गया था। यमुना नदी पर बनने वाली पुल की जिम्मेदारी लेने से न तो हरियाणा सरकार और न ही नोएडा प्राधिकरण यानी कि यूपी सरकार ही तैयार थी, लेकिन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अब इसका समाधान निकाल लिया है। हरियाणा सरकार और नोएडा प्राधिकरण दोनों मिलकर इस पुल का रखरखाव देखेंगे। इसके लिए दोनों ने एक दूसरे को स्वीकृति दे दी है। इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को हरियाणा के मास्टर प्लान में भी शामिल किया जा चुका है। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर के लिए अहम कड़ी साबित हो सकता है। इसके लिए यमुना नदी पर बनने वाले पुल का डीपीआर पीडब्ल्यूडी तैयार करवाएगी। नोएडा की तरफ से एफएनजी का अलाइनमेंट एक्सप्रेसवे तक तय है। इस पुल का निर्माण मंगरौली के आसपास यमुना नदी के पास ही होगा। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद की सीधी कनेक्टिविटी को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने भी जरूरी माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।